प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम धनु राशि का फलादेश सन 2026 का कर रहे हैं। दिनांक 8/1/2026 का और गुरुवार है, महाकृष्ण पक्ष, छठवीं तिथि है। तो देखिए, इस धनु राशि का जो फलादेश है वो इस प्रकार है। इसके जो है पराक्रम स्थान में यानी तीसरे स्थान में राहु है और चतुर्थ स्थान में शनि है और सप्तम स्थान में गुरु है और भाग स्थान में केतु है। अन्य जो ग्रह होते हैं वो एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के होते हैं, तो वो चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनकी हम आपके लिए व्याख्यान करेंगे। तो देखिए, इस राशि पर पहले नंबर तो ये है कि धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है और ये पूरे वर्ष चलेगी। राहु जो है तीसरा है, फिर इस पर दूसरा हो जाएगा। तो केतु जो है फिर ये अष्टम भाव में आ जाएगा। इस तरह से इसकी गणना रहेगी। तो इस राशि पर जो हानि का योग है वो 70% रहने वाला है और लाभ 30% का होगा, इसीलिए कर्राई है राशि पर। तो इस राशि पर शनि ढैया का प्रभाव वर्ष भर रहेगा। वर्ष आरंभ से 1 जून तक इस राशि पर राशि स्वामी गुरु की स्वग्रह दृष्टि रहने से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिगड़े हुए कामों में सुधार होगा, क्योंकि वो अपनी राशि को देख रहा है। और अचानक लाभ भी होगा। स्वभाव में शांति और नरमी आती रहेगी। 1 जून से 31 अक्टूबर तक राशि स्वामी गुरु उच्च राशिगत होने पर भी अष्टमस्थ होगा, यानी उच्च का हो जाएगा ये 1 जून से और अष्टम स्थान में आ जाएगा। तो ये अत्यंत संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भरा वातावरण रहेगा। कुछ हानि कुछ लाभ आदि होंगे, क्योंकि ये अष्टम स्थान में है। 31 अक्टूबर से गुरु सिंह राशि एवं भाग स्थान में प्रविष्ट होकर लगन एवं पंचम भाव को देखेगा। गुरु सिंह राशि में वर्षांत तक रहेगा। इस अवधि में धार्मिक कार्यों की ओर रुचि बनेगी और निर्वाह योग आय के साधन बनते रहेंगे, परंतु शनि की ढैया के कारण मानसिक तनाव और कष्ट, परेशानी और खर्च का योग आपका बना रहेगा। तो देखिए, ये जो ब्यौरा है, लगभग सारा वर्ष बृहस्पति का विधि पूर्वक व्रत रखना और पीले वर्ण का पुखराज धारण करना सोने के अंगूठों में, ये लाभकारक है और बृहस्पति का व्रत कर सकते हैं। और इसमें आप शनिवार को साय को दिन छिपे के लगभग शनि का पूजन विधिवत करें तो आपको शांति अवश्य होगी। और शनि पर तेल, काले तिल और उड़द और काला कपड़ा और लोहे की कील आदि महीना में एक बार अवश्य चढ़ाते रहें तो आपको शांति मिलेगी। दूसरी बात यह, परमार्थ के कार्य करते रहिए। गौ सेवा है, कुत्ता है, पक्षी बिल्ली सेवा, इनकी जो है भोजन के द्वारा सेवा करिए और नवग्रह शांति हवन के द्वारा आप कराते रहिए। और स्वभाव में परिवर्तन हेतु आप ज़्यादा वार्तालाप बनाने हेतु अपना स्वभाव में परिवर्तन करें, कम बोलने की कोशिश करें, यथा योग बोलें। और कन्याओं को और बालकों को आप कुछ भी दान कर सकते हैं, कपड़ा आदि, केला आदि, तो उनसे भी आपको शांति मिलेगी। तो देखिए, उपाय में क्या है, शनि का एक बार माह में जरूर पूजन करें, हो सके तो प्रत्येक शनिवार करें। लेकिन कहने का मतलब यह है कि साय को पूजन होना चाहिए। शनि का सुबह कभी पूजन नहीं होता है। ये शाम यानी रात का राजा होता है, शनि मालिक होता है। दिन छिपे के लगभग इसकी पूजा होनी चाहिए। और यदि आप शनि मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो ओम शन्नो देवी रविष्ठे आपो भवन्तु पीतये शयो रविषय बंतु ने का मंत्र का जाप करें, या फिर आप हिंदी में ओम शनि शनिचराय नमः इसका जाप कर सकते हैं, एक माला। उसके बाद अपने इष्ट का नाम लीजिए, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। और इस प्रकार से आप शनि को यानी शांत कर सकते हैं और कष्टों से निवारण कर सकते हैं। तो देखिए, गाय सेवा, कुत्ता बिल्ली बंदर और हवन वगैरह और शनि का पूजन और बृहस्पतिवार का व्रत
और जो है पुखराज सोने की अंगूठी में रवि पुष्य योग में पहने तो आपको शांति अवश्य मिलेगी। तो भाई और बहनों, ये जो कुयोग है वो 70% है और लाभ 30% है। इसमें आप कम से कम 20% का इजाफा इन उपायों से अवश्य कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।